अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल झूम की आने वाली एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि मरियम और आर्यन की शादी नहीं होती और रुक जाती है, क्योंकि मरियम और आर्यन की शादी के ऐन मौका पर महफिश आ जाती है और पूछती है कि तुम्हारा मुंह बोला बाप कहाँ है, वो तुम्हारी शादी में क्यों नहीं आया। ये सुनकर शहरी कहता है कि आर्यन, तुमने हमसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई, तुमने हमसे झूठ क्यों बोला। आर्यन, तुमने हमसे ये बात छुपाकर बहुत बड़ी गलती की है, अब मैं तुम्हारी शादी मरियम से नहीं होने दूंगा। तो आर्यन कहता है कि मैंने क्या किया है, ये इतनी बड़ी गलती तो नहीं। तो शहरी कहता है कि मरियम, मैं जा रहा हूँ, क्या तुम ये सब जानने के बाद भी आर्यन से शादी करोगी? अगर आर्यन से शादी करना चाहती हो तो कोई मसला नहीं, बस फिर हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। मरियम भाई की मोहब्बत में मजबूर होकर आर्यन से शादी नहीं करती और उन दोनों की शादी रुक जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाएगा कि महविश वर्कर को भेजती है आर्यन को मारने के लिए, उसे गुस्सा दिलाने के लिए, ताकि वो आर्यन से बदला ले सके। वर्कर्स आर्यन को मारने के लिए पहुंच जाते हैं। आर्यन और उस वर्कर के दरमियान अच्छी खासी लड़ाई होती है। फिर महविश वहां पहुंच जाती है और आर्यन को रोक लेती है और कहती है कि इसे मैंने भेजा है, मुझे लगा कि तुम मुझे मेरे बाप से दूर कर दोगे, हमारे दरमियान इख्तिलाफात पैदा कर दोगे। आर्यन, पहले भी तुम्हारी माँ की वजह से मैं अपने बाप से दूर हो गई, अब मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से हमारा बाप बेटी का रिश्ता भी खत्म हो जाए। ये सुनकर आर्यन गुस्सा हो जाता है। इसके बाद आर्यन महविश को उस हॉस्पिटल में ले जाता है जहाँ उसकी माँ एडमिट होती है। आर्यन कहता है कि महविश, देखो, क्या यही वो औरत है जिसने तुम्हारा बाप तुमसे छीन लिया? अब तुम मेरी माँ की हालत तो देखो, क्या ये तुमसे तुम्हारा बाप अलग करेंगी? ये तो खुद ही जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही हैं। इन्हें कैंसर हो चुका है और डॉक्टर्स ने बताया है कि इनके पास बहुत कम वक्त है, इनकी जिंदगी का कुछ पता नहीं, ये कभी भी हमें छोड़कर जा सकती हैं। ये सुनकर महविश को एहसास होता है कि उसने आर्यन की माँ को कितना गलत समझा। इसके बाद मरियम की दोस्त मरियम से कहती है कि मुझे तो अभी भी लगता है कि आर्यन बेकसूर है, उसके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। फिर मरियम कहती है कि जो कुछ भी है, अब मुझे नहीं लगता है कि हम दोनों एक हो पाएंगे, शहरी हम दोनों को एक कभी नहीं होने देगा। मरियम और आर्यन की शादी नहीं होती और रुक जाती है, क्योंकि मरियम और आर्यन की शादी के ऐन मौका पर महफिश आ जाती है और पूछती है कि तुम्हारा मुंह बोला बाप कहाँ है, वो तुम्हारी शादी में क्यों नहीं आया। ये सुनकर शहरी कहता है कि आर्यन, तुमने हमसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई, तुमने हमसे झूठ क्यों बोला। आर्यन, तुमने हमसे ये बात छुपाकर बहुत बड़ी गलती की है, अब मैं तुम्हारी शादी मरियम से नहीं होने दूंगा। तो आर्यन कहता है कि मैंने क्या किया है, ये इतनी बड़ी गलती तो नहीं। तो शहरी कहता है कि मरियम, मैं जा रहा हूँ, क्या तुम ये सब जानने के बाद भी आर्यन से शादी करोगी? अगर आर्यन से शादी करना चाहती हो तो कोई मसला नहीं, बस फिर हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। मरियम भाई की मोहब्बत में मजबूर होकर आर्यन से शादी नहीं करती और उन दोनों की शादी रुक जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाएगा कि महविश वर्कर को भेजती है आर्यन को मारने के लिए, उसे गुस्सा दिलाने के लिए, ताकि वो आर्यन से बदला ले सके। वर्कर्स आर्यन को मारने के लिए पहुंच जाते हैं। आर्यन और उस वर्कर के दरमियान अच्छी खासी लड़ाई होती है। फिर महविश वहां पहुंच जाती है और आर्यन को रोक लेती है और कहती है कि इसे मैंने भेजा है, मुझे लगा कि तुम मुझे मेरे बाप से दूर कर दोगे, हमारे दरमियान इख्तिलाफात पैदा कर दोगे। आर्यन, पहले भी तुम्हारी माँ की वजह से मैं अपने बाप से दूर हो गई, अब मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से हमारा बाप बेटी का रिश्ता भी खत्म हो जाए। ये सुनकर आर्यन गुस्सा हो जाता है। इसके बाद आर्यन महविश को उस हॉस्पिटल में ले जाता है जहाँ उसकी माँ एडमिट होती है। आर्यन कहता है कि महविश, देखो, क्या यही वो औरत है जिसने तुम्हारा बाप तुमसे छीन लिया? अब तुम मेरी माँ की हालत तो देखो, क्या ये तुमसे तुम्हारा बाप अलग करेंगी? ये तो खुद ही जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही हैं। इन्हें कैंसर हो चुका है और डॉक्टर्स ने बताया है कि इनके पास बहुत कम वक्त है, इनकी जिंदगी का कुछ पता नहीं, ये कभी भी हमें छोड़कर जा सकती हैं। ये सुनकर महविश को एहसास होता है कि उसने आर्यन की माँ को कितना गलत समझा। इसके बाद मरियम की दोस्त मरियम से कहती है कि मुझे तो अभी भी लगता है कि आर्यन बेकसूर है, उसके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। फिर मरियम कहती है कि जो कुछ भी है, अब मुझे नहीं लगता है कि हम दोनों एक हो पाएंगे, शहरी हम दोनों को एक कभी नहीं होने देगा। मरियम और आर्यन की शादी नहीं होती और रुक जाती है, क्योंकि मरियम और आर्यन की शादी के ऐन मौका पर महफिश आ जाती है और पूछती है कि तुम्हारा मुंह बोला बाप कहाँ है, वो तुम्हारी शादी में क्यों नहीं आया। ये सुनकर शहरी कहता है कि आर्यन, तुमने हमसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई, तुमने हमसे झूठ क्यों बोला। आर्यन, तुमने हमसे ये बात छुपाकर बहुत बड़ी गलती की है, अब मैं तुम्हारी शादी मरियम से नहीं होने दूंगा। तो आर्यन कहता है कि मैंने क्या किया है, ये इतनी बड़ी गलती तो नहीं। तो शहरी कहता है कि मरियम, मैं जा रहा हूँ, क्या तुम ये सब जानने के बाद भी आर्यन से शादी करोगी? अगर आर्यन से शादी करना चाहती हो तो कोई मसला नहीं, बस फिर हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा।
मरियम भाई की मोहब्बत में मजबूर होकर आर्यन से शादी नहीं करती और उन दोनों की शादी रुक जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाएगा कि महविश वर्कर को भेजती है आर्यन को मारने के लिए, उसे गुस्सा दिलाने के लिए, ताकि वो आर्यन से बदला ले सके। वर्कर्स आर्यन को मारने के लिए पहुंच जाते हैं। आर्यन और उस वर्कर के दरमियान अच्छी खासी लड़ाई होती है। फिर महविश वहां पहुंच जाती है और आर्यन को रोक लेती है और कहती है कि इसे मैंने भेजा है। मुझे लगा कि तुम मुझे मेरे बाप से दूर कर दोगे, हमारे दरमियान इख्तिलाफात पैदा कर दोगे। आर्यन, पहले भी तुम्हारी माँ की वजह से मैं अपने बाप से दूर हो गई। अब मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से हमारा बाप बेटी का रिश्ता भी खत्म हो जाए। ये सुनकर आर्यन गुस्सा हो जाता है। इसके बाद आर्यन महविश को उस हॉस्पिटल में ले जाता है जहाँ उसकी माँ एडमिट होती है। आर्यन कहता है कि महविश, देखो, क्या यही वो औरत है जिसने तुम्हारा बाप तुमसे छीन लिया? अब तुम मेरी माँ की हालत तो देखो, क्या ये तुमसे तुम्हारा बाप अलग करेंगी? ये तो खुद ही जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही हैं। इन्हें कैंसर हो चुका है और डॉक्टर्स ने बताया है कि इनके पास बहुत कम वक्त है, इनकी जिंदगी का कुछ पता नहीं, ये कभी भी हमें छोड़कर जा सकती हैं। ये सुनकर महविश को एहसास होता है कि उसने आर्यन की माँ को कितना गलत समझा। इसके बाद मरियम की दोस्त मरियम से कहती है कि मुझे तो अभी भी लगता है कि आर्यन बेकसूर है, उसके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। फिर मरियम कहती है कि जो कुछ भी है, अब मुझे नहीं लगता है कि हम दोनों एक हो पाएंगे। शहरी हम दोनों को एक कभी नहीं होने देगा। मरियम और आर्यन की शादी नहीं होती और रुक जाती है, क्योंकि मरियम और आर्यन की शादी के ऐन मौका पर महफिश आ जाती है और पूछती है कि तुम्हारा मुंह बोला बाप कहाँ है, वो तुम्हारी शादी में क्यों नहीं आया? ये सुनकर शहरी कहता है कि आर्यन, तुमने हमसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? आर्यन, तुमने हमसे ये बात छुपाकर बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं तुम्हारी शादी मरियम से नहीं होने दूंगा। तो आर्यन कहता है कि मैंने क्या किया है, ये इतनी बड़ी गलती तो नहीं। तो शहरी कहता है कि मरियम, मैं जा रहा हूँ, क्या तुम ये सब जानने के बाद भी आर्यन से शादी करोगी? अगर आर्यन से शादी करना चाहती हो तो कोई मसला नहीं, बस फिर हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। मरियम भाई की मोहब्बत में मजबूर होकर आर्यन से शादी नहीं करती और उन दोनों की शादी रुक जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाएगा कि महविश वर्कर को भेजती है आर्यन को मारने के लिए, उसे गुस्सा दिलाने के लिए, ताकि वो आर्यन से बदला ले सके। वर्कर्स आर्यन को मारने के लिए पहुंच जाते हैं। आर्यन और उस वर्कर के दरमियान अच्छी खासी लड़ाई होती है। फिर महविश वहां पहुंच जाती है और आर्यन को रोक लेती है और कहती है कि इसे मैंने भेजा है। मुझे लगा कि तुम मुझे मेरे बाप से दूर कर दोगे, हमारे दरमियान इख्तिलाफात पैदा कर दोगे। आर्यन, पहले भी तुम्हारी माँ की वजह से मैं अपने बाप से दूर हो गई। अब मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से हमारा बाप बेटी का रिश्ता भी खत्म हो जाए। ये सुनकर आर्यन गुस्सा हो जाता है। इसके बाद आर्यन महविश को उस हॉस्पिटल में ले जाता है जहाँ उसकी माँ एडमिट होती है। आर्यन कहता है कि महविश, देखो, क्या यही वो औरत है जिसने तुम्हारा बाप तुमसे छीन लिया? अब तुम मेरी माँ की हालत तो देखो, क्या ये तुमसे तुम्हारा बाप अलग करेंगी? ये तो खुद ही जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही हैं। इन्हें कैंसर हो चुका है और डॉक्टर्स ने बताया है कि इनके पास बहुत कम वक्त है, इनकी जिंदगी का कुछ पता नहीं, ये कभी भी हमें छोड़कर जा सकती हैं। ये सुनकर महविश को एहसास होता है कि उसने आर्यन की माँ को कितना गलत समझा। इसके बाद मरियम की दोस्त मरियम से कहती है कि मुझे तो अभी भी लगता है कि आर्यन बेकसूर है, उसके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। फिर मरियम कहती है कि जो कुछ भी है, अब मुझे नहीं लगता है कि हम दोनों एक हो पाएंगे। शहरी हम दोनों को एक कभी नहीं होने देगा। मरियम और आर्यन की शादी नहीं होती और रुक जाती है, क्योंकि मरियम और आर्यन की शादी के ऐन मौका पर महफिश आ जाती है और पूछती है कि तुम्हारा मुंह बोला बाप कहाँ है, वो तुम्हारी शादी में क्यों नहीं आया? ये सुनकर शहरी कहता है कि आर्यन, तुमने हमसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? आर्यन, तुमने हमसे ये बात छुपाकर बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं तुम्हारी शादी मरियम से नहीं होने दूंगा। तो आर्यन कहता है कि मैंने क्या किया है, ये इतनी बड़ी गलती तो नहीं। तो शहरी कहता है कि मरियम, मैं जा रहा हूँ, क्या तुम ये सब जानने के बाद भी आर्यन से शादी करोगी? अगर आर्यन से शादी करना चाहती हो तो कोई मसला नहीं, बस फिर हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। मरियम भाई की मोहब्बत में मजबूर होकर आर्यन से शादी नहीं करती और उन दोनों की शादी रुक जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाएगा कि महविश वर्कर को भेजती है आर्यन को मारने के लिए, उसे गुस्सा दिलाने के लिए, ताकि वो आर्यन से बदला ले सके। वर्कर्स आर्यन को मारने के लिए पहुंच जाते हैं। आर्यन और उस वर्कर के दरमियान अच्छी खासी लड़ाई होती है। फिर महविश वहां पहुंच जाती है और आर्यन को रोक लेती है और कहती है कि इसे मैंने भेजा है। मुझे लगा कि तुम मुझे मेरे बाप से दूर कर दोगे, हमारे दरमियान इख्तिलाफात पैदा कर दोगे। आर्यन, पहले भी तुम्हारी माँ की वजह से मैं अपने बाप से दूर हो गई। अब मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से हमारा बाप बेटी का रिश्ता भी खत्म हो जाए। ये सुनकर आर्यन गुस्सा हो जाता है।
इसके बाद आर्यन महविश को उस हॉस्पिटल में ले जाता है जहाँ उसकी माँ एडमिट होती है। आर्यन कहता है कि महविश देखो, क्या यही वो औरत है जिसने तुम्हारा बाप तुमसे छीन लिया? अब तुम मेरी माँ की हालत तो देखो, क्या ये तुमसे तुम्हारा बाप अलग करेंगी? ये तो खुद ही जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही हैं। इन्हें कैंसर हो चुका है और डॉक्टर्स ने बताया है कि इनके पास बहुत कम वक्त है। इनकी जिंदगी का कुछ पता नहीं, ये कभी भी हमें छोड़कर जा सकती हैं। ये सुनकर महविश को एहसास होता है कि उसने आर्यन की माँ को कितना गलत समझा। इसके बाद मरियम की दोस्त मरियम से कहती है कि मुझे तो अभी भी लगता है कि आर्यन बेकसूर है, उसके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। फिर मरियम कहती है कि जो कुछ भी है, अब मुझे नहीं लगता है कि हम दोनों एक हो पाएंगे। शहरी हम दोनों को एक कभी नहीं होने देगा। मरियम और आर्यन की शादी नहीं होती और रुक जाती है, क्योंकि मरियम और आर्यन की शादी के ऐन मौका पर महफिश आ जाती है और पूछती है कि तुम्हारा मुंह बोला बाप कहाँ है, वो तुम्हारी शादी में क्यों नहीं आया? ये सुनकर शहरी कहता है कि आर्यन तुमने हमसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? आर्यन तुमने हमसे ये बात छुपाकर बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं तुम्हारी शादी मरियम से नहीं होने दूंगा। तो आर्यन कहता है कि मैंने क्या किया है, ये इतनी बड़ी गलती तो नहीं। तो शहरी कहता है कि मरियम मैं जा रहा हूँ, क्या तुम ये सब जानने के बाद भी आर्यन से शादी करोगी? अगर आर्यन से शादी करना चाहती हो तो कोई मसला नहीं, बस फिर हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। मरियम भाई की मोहब्बत में मजबूर होकर आर्यन से शादी नहीं करती और उन दोनों की शादी रुक जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाएगा कि महविश वर्कर को भेजती है आर्यन को मारने के लिए, उसे गुस्सा दिलाने के लिए, ताकि वो आर्यन से बदला ले सके। वर्कर्स आर्यन को मारने के लिए पहुंच जाते हैं। आर्यन और उस वर्कर के दरमियान अच्छी खासी लड़ाई होती है। फिर महविश वहां पहुंच जाती है और आर्यन को रोक लेती है और कहती है कि इसे मैंने भेजा है। मुझे लगा कि तुम मुझे मेरे बाप से दूर कर दोगे, हमारे दरमियान इख्तिलाफात पैदा कर दोगे। आर्यन पहले भी तुम्हारी माँ की वजह से मैं अपने बाप से दूर हो गई, अब मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से हमारा बाप बेटी का रिश्ता भी खत्म हो जाए। ये सुनकर आर्यन गुस्सा हो जाता है। इसके बाद आर्यन महविश को उस हॉस्पिटल में ले जाता है जहाँ उसकी माँ एडमिट होती है। आर्यन कहता है कि महविश देखो, क्या यही वो औरत है जिसने तुम्हारा बाप तुमसे छीन लिया? अब तुम मेरी माँ की हालत तो देखो, क्या ये तुमसे तुम्हारा बाप अलग करेंगी? ये तो खुद ही जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही हैं। इन्हें कैंसर हो चुका है और डॉक्टर्स ने बताया है कि इनके पास बहुत कम वक्त है। इनकी जिंदगी का कुछ पता नहीं, ये कभी भी हमें छोड़कर जा सकती हैं। ये सुनकर महविश को एहसास होता है कि उसने आर्यन की माँ को कितना गलत समझा। इसके बाद मरियम की दोस्त मरियम से कहती है कि मुझे तो अभी भी लगता है कि आर्यन बेकसूर है, उसके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। फिर मरियम कहती है कि जो कुछ भी है, अब मुझे नहीं लगता है कि हम दोनों एक हो पाएंगे। शहरी हम दोनों को एक कभी नहीं होने देगा। मरियम और आर्यन की शादी नहीं होती और रुक जाती है, क्योंकि मरियम और आर्यन की शादी के ऐन मौका पर महफिश आ जाती है और पूछती है कि तुम्हारा मुंह बोला बाप कहाँ है, वो तुम्हारी शादी में क्यों नहीं आया? ये सुनकर शहरी कहता है कि आर्यन तुमने हमसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? आर्यन तुमने हमसे ये बात छुपाकर बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं तुम्हारी शादी मरियम से नहीं होने दूंगा। तो आर्यन कहता है कि मैंने क्या किया है, ये इतनी बड़ी गलती तो नहीं। तो शहरी कहता है कि मरियम मैं जा रहा हूँ, क्या तुम ये सब जानने के बाद भी आर्यन से शादी करोगी? अगर आर्यन से शादी करना चाहती हो तो कोई मसला नहीं, बस फिर हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। मरियम भाई की मोहब्बत में मजबूर होकर आर्यन से शादी नहीं करती और उन दोनों की शादी रुक जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाएगा कि महविश वर्कर को भेजती है आर्यन को मारने के लिए, उसे गुस्सा दिलाने के लिए, ताकि वो आर्यन से बदला ले सके। वर्कर्स आर्यन को मारने के लिए पहुंच जाते हैं। आर्यन और उस वर्कर के दरमियान अच्छी खासी लड़ाई होती है। फिर महविश वहां पहुंच जाती है और आर्यन को रोक लेती है और कहती है कि इसे मैंने भेजा है। मुझे लगा कि तुम मुझे मेरे बाप से दूर कर दोगे, हमारे दरमियान इख्तिलाफात पैदा कर दोगे। आर्यन पहले भी तुम्हारी माँ की वजह से मैं अपने बाप से दूर हो गई, अब मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से हमारा बाप बेटी का रिश्ता भी खत्म हो जाए। ये सुनकर आर्यन गुस्सा हो जाता है। इसके बाद आर्यन महविश को उस हॉस्पिटल में ले जाता है जहाँ उसकी माँ एडमिट होती है। आर्यन कहता है कि महविश देखो, क्या यही वो औरत है जिसने तुम्हारा बाप तुमसे छीन लिया? अब तुम मेरी माँ की हालत तो देखो, क्या ये तुमसे तुम्हारा बाप अलग करेंगी? ये तो खुद ही जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही हैं। इन्हें कैंसर हो चुका है और डॉक्टर्स ने बताया है कि इनके पास बहुत कम वक्त है। इनकी जिंदगी का कुछ पता नहीं, ये कभी भी हमें छोड़कर जा सकती हैं। ये सुनकर महविश को एहसास होता है कि उसने आर्यन की माँ को कितना गलत समझा। इसके बाद मरियम की दोस्त मरियम से कहती है कि मुझे तो अभी भी लगता है कि आर्यन बेकसूर है, उसके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। फिर मरियम कहती है कि जो कुछ भी है, अब मुझे नहीं लगता है कि हम दोनों एक हो पाएंगे। शहरी हम दोनों को एक कभी नहीं होने देगा। मरियम और आर्यन की शादी नहीं होती और रुक जाती है,
क्योंकि मरियम और आर्यन की शादी के ऐन मौका पर महफिश आ जाती है और पूछती है कि तुम्हारा मुंह बोला बाप कहाँ है, वो तुम्हारी शादी में क्यों नहीं आया। ये सुनकर शहरी कहता है कि आर्यन तुमने हमसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई, तुमने हमसे झूठ क्यों बोला। आर्यन तुमने हमसे ये बात छुपाकर बहुत बड़ी गलती की है, अब मैं तुम्हारी शादी मरियम से नहीं होने दूंगा। तो आर्यन कहता है कि मैंने क्या किया है, ये इतनी बड़ी गलती तो नहीं। तो शहरी कहता है कि मरियम मैं जा रहा हूँ, क्या तुम ये सब जानने के बाद भी आर्यन से शादी करोगी। अगर आर्यन से शादी करना चाहती हो तो कोई मसला नहीं, बस फिर हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। मरियम भाई की मोहब्बत में मजबूर होकर आर्यन से शादी नहीं करती और उन दोनों की शादी रुक जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाएगा कि महविश वर्कर को भेजती है आर्यन को मारने के लिए, उसे गुस्सा दिलाने के लिए, ताकि वो आर्यन से बदला ले सके। वर्कर्स आर्यन को मारने के लिए पहुंच जाते हैं। आर्यन और उस वर्कर के दरमियान अच्छी खासी लड़ाई होती है। फिर महविश वहां पहुंच जाती है और आर्यन को रोक लेती है और कहती है कि इसे मैंने भेजा है, मुझे लगा कि तुम मुझे मेरे बाप से दूर कर दोगे, हमारे दरमियान इख्तिलाफात पैदा कर दोगे। आर्यन पहले भी तुम्हारी माँ की वजह से मैं अपने बाप से दूर हो गई, अब मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से हमारा बाप बेटी का रिश्ता भी खत्म हो जाए। ये सुनकर आर्यन गुस्सा हो जाता है। इसके बाद आर्यन महविश को उस हॉस्पिटल में ले जाता है जहाँ उसकी माँ एडमिट होती है। आर्यन कहता है कि महविश देखो, क्या यही वो औरत है जिसने तुम्हारा बाप तुमसे छीन लिया। अब तुम मेरी माँ की हालत तो देखो, क्या ये तुमसे तुम्हारा बाप अलग करेंगी। ये तो खुद ही जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही हैं। इन्हें कैंसर हो चुका है और डॉक्टर्स ने बताया है कि इनके पास बहुत कम वक्त है, इनकी जिंदगी का कुछ पता नहीं, ये कभी भी हमें छोड़कर जा सकती हैं। ये सुनकर महविश को एहसास होता है कि उसने आर्यन की माँ को कितना गलत समझा। इसके बाद मरियम की दोस्त मरियम से कहती है कि मुझे तो अभी भी लगता है कि आर्यन बेकसूर है, उसके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। फिर मरियम कहती है कि जो कुछ भी है, अब मुझे नहीं लगता है कि हम दोनों एक हो पाएंगे, शहरी हम दोनों को एक कभी नहीं होने देगा। मरियम और आर्यन की शादी नहीं होती और रुक जाती है, क्योंकि मरियम और आर्यन की शादी के ऐन मौका पर महफिश आ जाती है और पूछती है कि तुम्हारा मुंह बोला बाप कहाँ है, वो तुम्हारी शादी में क्यों नहीं आया। ये सुनकर शहरी कहता है कि आर्यन तुमने हमसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई, तुमने हमसे झूठ क्यों बोला। आर्यन तुमने हमसे ये बात छुपाकर बहुत बड़ी गलती की है, अब मैं तुम्हारी शादी मरियम से नहीं होने दूंगा। तो आर्यन कहता है कि मैंने क्या किया है, ये इतनी बड़ी गलती तो नहीं। तो शहरी कहता है कि मरियम मैं जा रहा हूँ, क्या तुम ये सब जानने के बाद भी आर्यन से शादी करोगी। अगर आर्यन से शादी करना चाहती हो तो कोई मसला नहीं, बस फिर हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। मरियम भाई की मोहब्बत में मजबूर होकर आर्यन से शादी नहीं करती और उन दोनों की शादी रुक जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाएगा कि महविश वर्कर को भेजती है आर्यन को मारने के लिए, उसे गुस्सा दिलाने के लिए, ताकि वो आर्यन से बदला ले सके। वर्कर्स आर्यन को मारने के लिए पहुंच जाते हैं। आर्यन और उस वर्कर के दरमियान अच्छी खासी लड़ाई होती है। फिर महविश वहां पहुंच जाती है और आर्यन को रोक लेती है और कहती है कि इसे मैंने भेजा है, मुझे लगा कि तुम मुझे मेरे बाप से दूर कर दोगे, हमारे दरमियान इख्तिलाफात पैदा कर दोगे। आर्यन पहले भी तुम्हारी माँ की वजह से मैं अपने बाप से दूर हो गई, अब मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से हमारा बाप बेटी का रिश्ता भी खत्म हो जाए। ये सुनकर आर्यन गुस्सा हो जाता है। इसके बाद आर्यन महविश को उस हॉस्पिटल में ले जाता है जहाँ उसकी माँ एडमिट होती है। आर्यन कहता है कि महविश देखो, क्या यही वो औरत है जिसने तुम्हारा बाप तुमसे छीन लिया। अब तुम मेरी माँ की हालत तो देखो, क्या ये तुमसे तुम्हारा बाप अलग करेंगी। ये तो खुद ही जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही हैं। इन्हें कैंसर हो चुका है और डॉक्टर्स ने बताया है कि इनके पास बहुत कम वक्त है, इनकी जिंदगी का कुछ पता नहीं, ये कभी भी हमें छोड़कर जा सकती हैं। यह सुनकर महविश को एहसास होता है कि उसने आर्यन की माँ को कितना गलत समझा। इसके बाद मरियम की दोस्त मरियम से कहती है कि मुझे तो अभी भी लगता है कि आर्यन बेकसूर है, उसके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। फिर मरियम कहती है कि जो कुछ भी है, अब मुझे नहीं लगता है कि हम दोनों एक हो पाएंगे, शहरी हम दोनों को एक कभी नहीं होने देगा। मरियम और आर्यन की शादी नहीं होती और रुक जाती है, क्योंकि मरियम और आर्यन की शादी के ऐन मौका पर महफिश आ जाती है और पूछती है कि तुम्हारा मुंह बोला बाप कहाँ है, वो तुम्हारी शादी में क्यों नहीं आया। ये सुनकर शहरी कहता है कि आर्यन तुमने हमसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई, तुमने हमसे झूठ क्यों बोला। आर्यन तुमने हमसे ये बात छुपाकर बहुत बड़ी गलती की है, अब मैं तुम्हारी शादी मरियम से नहीं होने दूंगा। तो आर्यन कहता है कि मैंने क्या किया है, ये इतनी बड़ी गलती तो नहीं। तो शहरी कहता है कि मरियम मैं जा रहा हूँ, क्या तुम ये सब जानने के बाद भी आर्यन से शादी करोगी। अगर आर्यन से शादी करना चाहती हो तो कोई मसला नहीं, बस फिर हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। मरियम भाई की मोहब्बत में मजबूर होकर आर्यन से शादी नहीं करती और उन दोनों की शादी रुक जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाएगा कि महविश वर्कर को भेजती है आर्यन को मारने के लिए, उसे गुस्सा दिलाने के लिए, ताकि वो आर्यन से बदला ले सके।
वर्कर्स आर्यन को मारने के लिए पहुंच जाते हैं। आर्यन और उस वर्कर के दरमियान अच्छी खासी लड़ाई होती है। फिर महविश वहां पहुंच जाती है और आर्यन को रोक लेती है और कहती है कि इसे मैंने भेजा है। मुझे लगा कि तुम मुझे मेरे बाप से दूर कर दोगे, हमारे दरमियान इख्तिलाफात पैदा कर दोगे। आर्यन, पहले भी तुम्हारी माँ की वजह से मैं अपने बाप से दूर हो गई। अब मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से हमारा बाप बेटी का रिश्ता भी खत्म हो जाए। ये सुनकर आर्यन गुस्सा हो जाता है। इसके बाद आर्यन महविश को उस हॉस्पिटल में ले जाता है जहाँ उसकी माँ एडमिट होती है। आर्यन कहता है कि महविश, देखो, क्या यही वो औरत है जिसने तुम्हारा बाप तुमसे छीन लिया? अब तुम मेरी माँ की हालत तो देखो, क्या ये तुमसे तुम्हारा बाप अलग करेंगी? ये तो खुद ही जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही हैं। इन्हें कैंसर हो चुका है और डॉक्टर्स ने बताया है कि इनके पास बहुत कम वक्त है। इनकी जिंदगी का कुछ पता नहीं, ये कभी भी हमें छोड़कर जा सकती हैं। ये सुनकर महविश को एहसास होता है कि उसने आर्यन की माँ को कितना गलत समझा। इसके बाद मरियम की दोस्त मरियम से कहती है कि मुझे तो अभी भी लगता है कि आर्यन बेकसूर है, उसके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। फिर मरियम कहती है कि जो कुछ भी है, अब मुझे नहीं लगता है कि हम दोनों एक हो पाएंगे। शहरी हम दोनों को एक कभी नहीं होने देगा। मरियम और आर्यन की शादी नहीं होती और रुक जाती है, क्योंकि मरियम और आर्यन की शादी के ऐन मौका पर महफिश आ जाती है और पूछती है कि तुम्हारा मुंह बोला बाप कहाँ है, वो तुम्हारी शादी में क्यों नहीं आया? ये सुनकर शहरी कहता है कि आर्यन, तुमने हमसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? आर्यन, तुमने हमसे ये बात छुपाकर बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं तुम्हारी शादी मरियम से नहीं होने दूंगा। तो आर्यन कहता है कि मैंने क्या किया है, ये इतनी बड़ी गलती तो नहीं। तो शहरी कहता है कि मरियम, मैं जा रहा हूँ, क्या तुम ये सब जानने के बाद भी आर्यन से शादी करोगी? अगर आर्यन से शादी करना चाहती हो तो कोई मसला नहीं, बस फिर हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। मरियम भाई की मोहब्बत में मजबूर होकर आर्यन से शादी नहीं करती और उन दोनों की शादी रुक जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाएगा कि महविश वर्कर को भेजती है आर्यन को मारने के लिए, उसे गुस्सा दिलाने के लिए, ताकि वो आर्यन से बदला ले सके। वर्कर्स आर्यन को मारने के लिए पहुंच जाते हैं। आर्यन और उस वर्कर के दरमियान अच्छी खासी लड़ाई होती है। फिर महविश वहां पहुंच जाती है और आर्यन को रोक लेती है और कहती है कि इसे मैंने भेजा है। मुझे लगा कि तुम मुझे मेरे बाप से दूर कर दोगे, हमारे दरमियान इख्तिलाफात पैदा कर दोगे। आर्यन, पहले भी तुम्हारी माँ की वजह से मैं अपने बाप से दूर हो गई। अब मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से हमारा बाप बेटी का रिश्ता भी खत्म हो जाए। ये सुनकर आर्यन गुस्सा हो जाता है। इसके बाद आर्यन महविश को उस हॉस्पिटल में ले जाता है जहाँ उसकी माँ एडमिट होती है। आर्यन कहता है कि महविश, देखो, क्या यही वो औरत है जिसने तुम्हारा बाप तुमसे छीन लिया? अब तुम मेरी माँ की हालत तो देखो, क्या ये तुमसे तुम्हारा बाप अलग करेंगी? ये तो खुद ही जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही हैं। इन्हें कैंसर हो चुका है और डॉक्टर्स ने बताया है कि इनके पास बहुत कम वक्त है। इनकी जिंदगी का कुछ पता नहीं, ये कभी भी हमें छोड़कर जा सकती हैं। ये सुनकर महविश को एहसास होता है कि उसने आर्यन की माँ को कितना गलत समझा। इसके बाद मरियम की दोस्त मरियम से कहती है कि मुझे तो अभी भी लगता है कि आर्यन बेकसूर है, उसके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। फिर मरियम कहती है कि जो कुछ भी है, अब मुझे नहीं लगता है कि हम दोनों एक हो पाएंगे। शहरी हम दोनों को एक कभी नहीं होने देगा। मरियम और आर्यन की शादी नहीं होती और रुक जाती है, क्योंकि मरियम और आर्यन की शादी के ऐन मौका पर महफिश आ जाती है और पूछती है कि तुम्हारा मुंह बोला बाप कहाँ है, वो तुम्हारी शादी में क्यों नहीं आया? ये सुनकर शहरी कहता है कि आर्यन, तुमने हमसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? आर्यन, तुमने हमसे ये बात छुपाकर बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं तुम्हारी शादी मरियम से नहीं होने दूंगा। तो आर्यन कहता है कि मैंने क्या किया है, ये इतनी बड़ी गलती तो नहीं। तो शहरी कहता है कि मरियम, मैं जा रहा हूँ, क्या तुम ये सब जानने के बाद भी आर्यन से शादी करोगी? अगर आर्यन से शादी करना चाहती हो तो कोई मसला नहीं, बस फिर हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। मरियम भाई की मोहब्बत में मजबूर होकर आर्यन से शादी नहीं करती और उन दोनों की शादी रुक जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाएगा कि महविश वर्कर को भेजती है आर्यन को मारने के लिए, उसे गुस्सा दिलाने के लिए, ताकि वो आर्यन से बदला ले सके। वर्कर्स आर्यन को मारने के लिए पहुंच जाते हैं। आर्यन और उस वर्कर के दरमियान अच्छी खासी लड़ाई होती है। फिर महविश वहां पहुंच जाती है और आर्यन को रोक लेती है और कहती है कि इसे मैंने भेजा है। मुझे लगा कि तुम मुझे मेरे बाप से दूर कर दोगे, हमारे दरमियान इख्तिलाफात पैदा कर दोगे। आर्यन, पहले भी तुम्हारी माँ की वजह से मैं अपने बाप से दूर हो गई। अब मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से हमारा बाप बेटी का रिश्ता भी खत्म हो जाए। ये सुनकर आर्यन गुस्सा हो जाता है। इसके बाद आर्यन महविश को उस हॉस्पिटल में ले जाता है जहाँ उसकी माँ एडमिट होती है। आर्यन कहता है कि महविश, देखो, क्या यही वो औरत है जिसने तुम्हारा बाप तुमसे छीन लिया? अब तुम मेरी माँ की हालत तो देखो, क्या ये तुमसे तुम्हारा बाप अलग करेंगी? ये तो खुद ही जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही हैं।
इन्हें कैंसर हो चुका है और डॉक्टर्स ने बताया है कि इनके पास बहुत कम वक्त है, इनकी जिंदगी का कुछ पता नहीं, ये कभी भी हमें छोड़कर जा सकती हैं। ये सुनकर महविश को एहसास होता है कि उसने आर्यन की माँ को कितना गलत समझा। इसके बाद मरियम की दोस्त मरियम से कहती है कि मुझे तो अभी भी लगता है कि आर्यन बेकसूर है, उसके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। फिर मरियम कहती है कि जो कुछ भी है, अब मुझे नहीं लगता है कि हम दोनों एक हो पाएंगे। शहरी हम दोनों को एक कभी नहीं होने देगा। मरियम और आर्यन की शादी नहीं होती और रुक जाती है, क्योंकि मरियम और आर्यन की शादी के ऐन मौका पर महफिश आ जाती है और पूछती है कि तुम्हारा मुंह बोला बाप कहाँ है, वो तुम्हारी शादी में क्यों नहीं आया। ये सुनकर शहरी कहता है कि आर्यन तुमने हमसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई, तुमने हमसे झूठ क्यों बोला। आर्यन तुमने हमसे ये बात छुपाकर बहुत बड़ी गलती की है, अब मैं तुम्हारी शादी मरियम से नहीं होने दूंगा। तो आर्यन कहता है कि मैंने क्या किया है, ये इतनी बड़ी गलती तो नहीं। तो शहरी कहता है कि मरियम मैं जा रहा हूँ, क्या तुम ये सब जानने के बाद भी आर्यन से शादी करोगी? अगर आर्यन से शादी करना चाहती हो तो कोई मसला नहीं, बस फिर हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। मरियम भाई की मोहब्बत में मजबूर होकर आर्यन से शादी नहीं करती और उन दोनों की शादी रुक जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाएगा कि महविश वर्कर को भेजती है आर्यन को मारने के लिए, उसे गुस्सा दिलाने के लिए, ताकि वो आर्यन से बदला ले सके। वर्कर्स आर्यन को मारने के लिए पहुंच जाते हैं। आर्यन और उस वर्कर के दरमियान अच्छी खासी लड़ाई होती है। फिर महविश वहां पहुंच जाती है और आर्यन को रोक लेती है और कहती है कि इसे मैंने भेजा है, मुझे लगा कि तुम मुझे मेरे बाप से दूर कर दोगे, हमारे दरमियान इख्तिलाफात पैदा कर दोगे। आर्यन पहले भी तुम्हारी माँ की वजह से मैं अपने बाप से दूर हो गई, अब मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से हमारा बाप बेटी का रिश्ता भी खत्म हो जाए। ये सुनकर आर्यन गुस्सा हो जाता है। इसके बाद आर्यन महविश को उस हॉस्पिटल में ले जाता है जहाँ उसकी माँ एडमिट होती है। आर्यन कहता है कि महविश देखो, क्या यही वो औरत है जिसने तुम्हारा बाप तुमसे छीन लिया? अब तुम मेरी माँ की हालत तो देखो, क्या ये तुमसे तुम्हारा बाप अलग करेंगी? ये तो खुद ही जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही हैं। इन्हें कैंसर हो चुका है और डॉक्टर्स ने बताया है कि इनके पास बहुत कम वक्त है, इनकी जिंदगी का कुछ पता नहीं, ये कभी भी हमें छोड़कर जा सकती हैं। ये सुनकर महविश को एहसास होता है कि उसने आर्यन की माँ को कितना गलत समझा। इसके बाद मरियम की दोस्त मरियम से कहती है कि मुझे तो अभी भी लगता है कि आर्यन बेकसूर है, उसके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। फिर मरियम कहती है कि जो कुछ भी है, अब मुझे नहीं लगता है कि हम दोनों एक हो पाएंगे। शहरी हम दोनों को एक कभी नहीं होने देगा। मरियम और आर्यन की शादी नहीं होती और रुक जाती है, क्योंकि मरियम और आर्यन की शादी के ऐन मौका पर महफिश आ जाती है और पूछती है कि तुम्हारा मुंह बोला बाप कहाँ है, वो तुम्हारी शादी में क्यों नहीं आया। ये सुनकर शहरी कहता है कि आर्यन तुमने हमसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई, तुमने हमसे झूठ क्यों बोला। आर्यन तुमने हमसे ये बात छुपाकर बहुत बड़ी गलती की है, अब मैं तुम्हारी शादी मरियम से नहीं होने दूंगा। तो आर्यन कहता है कि मैंने क्या किया है, ये इतनी बड़ी गलती तो नहीं। तो शहरी कहता है कि मरियम मैं जा रहा हूँ, क्या तुम ये सब जानने के बाद भी आर्यन से शादी करोगी? अगर आर्यन से शादी करना चाहती हो तो कोई मसला नहीं, बस फिर हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। मरियम भाई की मोहब्बत में मजबूर होकर आर्यन से शादी नहीं करती और उन दोनों की शादी रुक जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाएगा कि महविश वर्कर को भेजती है आर्यन को मारने के लिए, उसे गुस्सा दिलाने के लिए, ताकि वो आर्यन से बदला ले सके। वर्कर्स आर्यन को मारने के लिए पहुंच जाते हैं। आर्यन और उस वर्कर के दरमियान अच्छी खासी लड़ाई होती है। फिर महविश वहां पहुंच जाती है और आर्यन को रोक लेती है और कहती है कि इसे मैंने भेजा है, मुझे लगा कि तुम मुझे मेरे बाप से दूर कर दोगे, हमारे दरमियान इख्तिलाफात पैदा कर दोगे। आर्यन पहले भी तुम्हारी माँ की वजह से मैं अपने बाप से दूर हो गई, अब मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से हमारा बाप बेटी का रिश्ता भी खत्म हो जाए। ये सुनकर आर्यन गुस्सा हो जाता है। इसके बाद आर्यन महविश को उस हॉस्पिटल में ले जाता है जहाँ उसकी माँ एडमिट होती है। आर्यन कहता है कि महविश देखो, क्या यही वो औरत है जिसने तुम्हारा बाप तुमसे छीन लिया? अब तुम मेरी माँ की हालत तो देखो, क्या ये तुमसे तुम्हारा बाप अलग करेंगी? ये तो खुद ही जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही हैं। इन्हें कैंसर हो चुका है और डॉक्टर्स ने बताया है कि इनके पास बहुत कम वक्त है, इनकी जिंदगी का कुछ पता नहीं, ये कभी भी हमें छोड़कर जा सकती हैं। ये सुनकर महविश को एहसास होता है कि उसने आर्यन की माँ को कितना गलत समझा। इसके बाद मरियम की दोस्त मरियम से कहती है कि मुझे तो अभी भी लगता है कि आर्यन बेकसूर है, उसके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। फिर मरियम कहती है कि जो कुछ भी है, अब मुझे नहीं लगता है कि हम दोनों एक हो पाएंगे। शहरी हम दोनों को एक कभी नहीं होने देगा। मरियम और आर्यन की शादी नहीं होती और रुक जाती है, क्योंकि मरियम और आर्यन की शादी के ऐन मौका पर महफिश आ जाती है और पूछती है कि तुम्हारा मुंह बोला बाप कहाँ है, वो तुम्हारी शादी में क्यों नहीं आया। ये सुनकर शहरी कहता है कि आर्यन तुमने हमसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई, तुमने हमसे झूठ क्यों बोला।
आर्यन, तुमने हमसे ये बात छुपाकर बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं तुम्हारी शादी मरियम से नहीं होने दूंगा। तो आर्यन कहता है कि मैंने क्या किया है, ये इतनी बड़ी गलती तो नहीं। तो शायरी कहता है कि मरियम, मैं जा रहा हूँ, क्या तुम ये सब जानने के बाद भी आर्यन से शादी करोगी? अगर आर्यन से शादी करना चाहती हो तो कोई मसला नहीं, बस फिर हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। मरियम भाई की मोहब्बत में मजबूर होकर आर्यन से शादी नहीं करती और उन दोनों की शादी रुक जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाएगा कि महविश वर्कर को भेजती है आर्यन को मारने के लिए, उसे गुस्सा दिलाने के लिए, ताकि वो आर्यन से बदला ले सके। वर्कर्स आर्यन को मारने के लिए पहुंच जाते हैं। आर्यन और उस वर्कर के दरमियान अच्छी खासी लड़ाई होती है। फिर महविश वहां पहुंच जाती है और आर्यन को रोक लेती है और कहती है कि इसे मैंने भेजा है। मुझे लगा कि तुम मुझे मेरे बाप से दूर कर दोगे, हमारे दरमियान इख्तिलाफात पैदा कर दोगे। आर्यन, पहले भी तुम्हारी माँ की वजह से मैं अपने बाप से दूर हो गई। अब मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से हमारा बाप बेटी का रिश्ता भी खत्म हो जाए। ये सुनकर आर्यन गुस्सा हो जाता है। इसके बाद आर्यन महविश को उस हॉस्पिटल में ले जाता है जहाँ उसकी माँ एडमिट होती है। आर्यन कहता है कि महविश, देखो, क्या यही वो औरत है जिसने तुम्हारा बाप तुमसे छीन लिया? अब तुम मेरी माँ की हालत तो देखो, क्या ये तुमसे तुम्हारा बाप पे अलग करेंगी? ये तो खुद ही जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही हैं। इन्हें कैंसर हो चुका है और डॉक्टर्स ने बताया है कि इनके पास बहुत कम वक्त है, इनकी जिंदगी का कुछ पता नहीं, ये कभी भी हमें छोड़कर जा सकती हैं। ये सुनकर महविश को एहसास होता है कि उसने आर्यन की माँ को कितना गलत समझा। इसके बाद मरियम की दोस्त मरियम से कहती है कि मुझे तो अभी भी लगता है कि आर्यन बेकसूर है, उसके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। फिर मरियम कहती है कि जो कुछ भी है, अब मुझे नहीं लगता है कि हम दोनों एक हो पाएंगे। शायरी हम दोनों को एक कभी नहीं होने देगा। मरियम और आर्यन की शादी नहीं होती और रुक जाती है, क्योंकि मरियम और आर्यन की शादी के ऐन मौका पर महफिश आ जाती है और पूछती है कि तुम्हारा मुंह बोला बाप कहाँ है, वो तुम्हारी शादी में क्यों नहीं आया? ये सुनकर शायरी कहता है कि आर्यन, तुमने हमसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? आर्यन, तुमने हमसे ये बात छुपाकर बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं तुम्हारी शादी मरियम से नहीं होने दूंगा। तो आर्यन कहता है कि मैंने क्या किया है, ये इतनी बड़ी गलती तो नहीं। तो शायरी कहता है कि मरियम, मैं जा रहा हूँ, क्या तुम ये सब जानने के बाद भी आर्यन से शादी करोगी? अगर आर्यन से शादी करना चाहती हो तो कोई मसला नहीं, बस फिर हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। मरियम भाई की मोहब्बत में मजबूर होकर आर्यन से शादी नहीं करती और उन दोनों की शादी रुक जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाएगा कि महविश वर्कर को भेजती है आर्यन को मारने के लिए, उसे गुस्सा दिलाने के लिए, ताकि वो आर्यन से बदला ले सके। वर्कर्स आर्यन को मारने के लिए पहुंच जाते हैं। आर्यन और उस वर्कर के दरमियान अच्छी खासी लड़ाई होती है। फिर महविश वहां पहुंच जाती है और आर्यन को रोक लेती है और कहती है कि इसे मैंने भेजा है। मुझे लगा कि तुम मुझे मेरे बाप से दूर कर दोगे, हमारे दरमियान इख्तिलाफात पैदा कर दोगे। आर्यन, पहले भी तुम्हारी माँ की वजह से मैं अपने बाप से दूर हो गई। अब मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से हमारा बाप बेटी का रिश्ता भी खत्म हो जाए। ये सुनकर आर्यन गुस्सा हो जाता है। इसके बाद आर्यन महविश को उस हॉस्पिटल में ले जाता है जहाँ उसकी माँ एडमिट होती है। आर्यन कहता है कि महविश, देखो, क्या यही वो औरत है जिसने तुम्हारा बाप तुमसे छीन लिया? अब तुम मेरी माँ की हालत तो देखो, क्या ये तुमसे तुम्हारा बाप पे अलग करेंगी? ये तो खुद ही जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही हैं। इन्हें कैंसर हो चुका है और डॉक्टर्स ने बताया है कि इनके पास बहुत कम वक्त है, इनकी जिंदगी का कुछ पता नहीं, ये कभी भी हमें छोड़कर जा सकती हैं। ये सुनकर महविश को एहसास होता है कि उसने आर्यन की माँ को कितना गलत समझा। इसके बाद मरियम की दोस्त मरियम से कहती है कि मुझे तो अभी भी लगता है कि आर्यन बेकसूर है, उसके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। फिर मरियम कहती है कि जो कुछ भी है, अब मुझे नहीं लगता है कि हम दोनों एक हो पाएंगे। शायरी हम दोनों को एक कभी नहीं होने देगा। मरियम और आर्यन की शादी नहीं होती और रुक जाती है, क्योंकि मरियम और आर्यन की शादी के ऐन मौका पर महफिश आ जाती है और पूछती है कि तुम्हारा मुंह बोला बाप कहाँ है, वो तुम्हारी शादी में क्यों नहीं आया? ये सुनकर शायरी कहता है कि आर्यन, तुमने हमसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? आर्यन, तुमने हमसे ये बात छुपाकर बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं तुम्हारी शादी मरियम से नहीं होने दूंगा। तो आर्यन कहता है कि मैंने क्या किया है, ये इतनी बड़ी गलती तो नहीं। तो शायरी कहता है कि मरियम, मैं जा रहा हूँ, क्या तुम ये सब जानने के बाद भी आर्यन से शादी करोगी? अगर आर्यन से शादी करना चाहती हो तो कोई मसला नहीं, बस फिर हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। मरियम भाई की मोहब्बत में मजबूर होकर आर्यन से शादी नहीं करती और उन दोनों की शादी रुक जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाएगा कि महविश वर्कर को भेजती है आर्यन को मारने के लिए, उसे गुस्सा दिलाने के लिए, ताकि वो आर्यन से बदला ले सके। वर्कर्स आर्यन को मारने के लिए पहुंच जाते हैं। आर्यन और उस वर्कर के दरमियान अच्छी खासी लड़ाई होती है। फिर महविश वहां पहुंच जाती है और आर्यन को रोक लेती है और कहती है कि इसे मैंने भेजा है।
मुझे लगा कि तुम मुझे मेरे बाप से दूर कर दोगे, हमारे दरमियान इख्तिलाफात पैदा कर दोगे। आर्यन, पहले भी तुम्हारी माँ की वजह से मैं अपने बाप से दूर हो गई। अब मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से हमारा बाप बेटी का रिश्ता भी खत्म हो जाए। ये सुनकर आर्यन गुस्सा हो जाता है। इसके बाद आर्यन महविश को उस हॉस्पिटल में ले जाता है जहाँ उसकी माँ एडमिट होती है। आर्यन कहता है कि महविश, देखो, क्या यही वो औरत है जिसने तुम्हारा बाप तुमसे छीन लिया? अब तुम मेरी माँ की हालत तो देखो, क्या ये तुमसे तुम्हारा बाप अलग करेंगी? ये तो खुद ही जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही हैं। इन्हें कैंसर हो चुका है और डॉक्टर्स ने बताया है कि इनके पास बहुत कम वक्त है। इनकी जिंदगी का कुछ पता नहीं, ये कभी भी हमें छोड़कर जा सकती हैं। यह सुनकर महविश को एहसास होता है कि उसने आर्यन की माँ को कितना गलत समझा। इसके बाद मरियम की दोस्त मरियम से कहती है कि मुझे तो अभी भी लगता है कि आर्यन बेकसूर है, उसके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। फिर मरियम कहती है कि जो कुछ भी है, अब मुझे नहीं लगता है कि हम दोनों एक हो पाएंगे। शहरी हम दोनों को एक कभी नहीं होने देगा। मरियम और आर्यन की शादी नहीं होती और रुक जाती है, क्योंकि मरियम और आर्यन की शादी के ऐन मौका पर महफिश आ जाती है और पूछती है कि तुम्हारा मुंह बोला बाप कहाँ है, वो तुम्हारी शादी में क्यों नहीं आया? ये सुनकर शहरी कहता है कि आर्यन, तुमने हमसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? आर्यन, तुमने हमसे ये बात छुपाकर बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं तुम्हारी शादी मरियम से नहीं होने दूंगा। तो आर्यन कहता है कि मैंने क्या किया है, ये इतनी बड़ी गलती तो नहीं। तो शहरी कहता है कि मरियम, मैं जा रहा हूँ, क्या तुम ये सब जानने के बाद भी आर्यन से शादी करोगी? अगर आर्यन से शादी करना चाहती हो तो कोई मसला नहीं, बस फिर हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। मरियम भाई की मोहब्बत में मजबूर होकर आर्यन से शादी नहीं करती और उन दोनों की शादी रुक जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाएगा कि महविश वर्कर को भेजती है आर्यन को मारने के लिए, उसे गुस्सा दिलाने के लिए, ताकि वो आर्यन से बदला ले सके। वर्कर्स आर्यन को मारने के लिए पहुंच जाते हैं। आर्यन और उस वर्कर के दरमियान अच्छी खासी लड़ाई होती है। फिर महविश वहां पहुंच जाती है और आर्यन को रोक लेती है और कहती है कि इसे मैंने भेजा है। मुझे लगा कि तुम मुझे मेरे बाप से दूर कर दोगे, हमारे दरमियान इख्तिलाफात पैदा कर दोगे। आर्यन, पहले भी तुम्हारी माँ की वजह से मैं अपने बाप से दूर हो गई। अब मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से हमारा बाप बेटी का रिश्ता भी खत्म हो जाए। ये सुनकर आर्यन गुस्सा हो जाता है। इसके बाद आर्यन महविश को उस हॉस्पिटल में ले जाता है जहाँ उसकी माँ एडमिट होती है। आर्यन कहता है कि महविश, देखो, क्या यही वो औरत है जिसने तुम्हारा बाप तुमसे छीन लिया? अब तुम मेरी माँ की हालत तो देखो, क्या ये तुमसे तुम्हारा बाप अलग करेंगी? ये तो खुद ही जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही हैं। इन्हें कैंसर हो चुका है और डॉक्टर्स ने बताया है कि इनके पास बहुत कम वक्त है। इनकी जिंदगी का कुछ पता नहीं, ये कभी भी हमें छोड़कर जा सकती हैं। यह सुनकर महविश को एहसास होता है कि उसने आर्यन की माँ को कितना गलत समझा। इसके बाद मरियम की दोस्त मरियम से कहती है कि मुझे तो अभी भी लगता है कि आर्यन बेकसूर है, उसके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। फिर मरियम कहती है कि जो कुछ भी है, अब मुझे नहीं लगता है कि हम दोनों एक हो पाएंगे। शहरी हम दोनों को एक कभी नहीं होने देगा। मरियम और आर्यन की शादी नहीं होती और रुक जाती है, क्योंकि मरियम और आर्यन की शादी के ऐन मौका पर महफिश आ जाती है और पूछती है कि तुम्हारा मुंह बोला बाप कहाँ है, वो तुम्हारी शादी में क्यों नहीं आया? ये सुनकर शहरी कहता है कि आर्यन, तुमने हमसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? आर्यन, तुमने हमसे ये बात छुपाकर बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं तुम्हारी शादी मरियम से नहीं होने दूंगा। तो आर्यन कहता है कि मैंने क्या किया है, ये इतनी बड़ी गलती तो नहीं। तो शहरी कहता है कि मरियम, मैं जा रहा हूँ, क्या तुम ये सब जानने के बाद भी आर्यन से शादी करोगी? अगर आर्यन से शादी करना चाहती हो तो कोई मसला नहीं, बस फिर हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। मरियम भाई की मोहब्बत में मजबूर होकर आर्यन से शादी नहीं करती और उन दोनों की शादी रुक जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाएगा कि महविश वर्कर को भेजती है आर्यन को मारने के लिए, उसे गुस्सा दिलाने के लिए, ताकि वो आर्यन से बदला ले सके। वर्कर्स आर्यन को मारने के लिए पहुंच जाते हैं। आर्यन और उस वर्कर के दरमियान अच्छी खासी लड़ाई होती है। फिर महविश वहां पहुंच जाती है और आर्यन को रोक लेती है और कहती है कि इसे मैंने भेजा है। मुझे लगा कि तुम मुझे मेरे बाप से दूर कर दोगे, हमारे दरमियान इख्तिलाफात पैदा कर दोगे। आर्यन, पहले भी तुम्हारी माँ की वजह से मैं अपने बाप से दूर हो गई। अब मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से हमारा बाप बेटी का रिश्ता भी खत्म हो जाए। ये सुनकर आर्यन गुस्सा हो जाता है। इसके बाद आर्यन महविश को उस हॉस्पिटल में ले जाता है जहाँ उसकी माँ एडमिट होती है। आर्यन कहता है कि महविश, देखो, क्या यही वो औरत है जिसने तुम्हारा बाप तुमसे छीन लिया? अब तुम मेरी माँ की हालत तो देखो, क्या ये तुमसे तुम्हारा बाप अलग करेंगी? ये तो खुद ही जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही हैं। इन्हें कैंसर हो चुका है और डॉक्टर्स ने बताया है कि इनके पास बहुत कम वक्त है। इनकी जिंदगी का कुछ पता नहीं, ये कभी भी हमें छोड़कर जा सकती हैं।
ये सुनकर महविश को एहसास होता है कि उसने आर्यन की माँ को कितना गलत समझा। इसके बाद मरियम की दोस्त मरियम से कहती है कि मुझे तो अभी भी लगता है कि आर्यन बेकसूर है, उसके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। फिर मरियम कहती है कि जो कुछ भी है, अब मुझे नहीं लगता है कि हम दोनों एक हो पाएंगे। शहरी हम दोनों को एक कभी नहीं होने देगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।